तबाही, तबाही, तबाही। चारों ओर धरती पर तबाही का दौर चल रहा है दोस्तों। और ये तबाही हमको कहाँ तक लेकर के जाएगी कुछ समझ में नहीं आता। रूस और यूक्रेन के युद्ध की ये विभीषिका कितनी ज़बरदस्त होने वाली है दोस्तों, इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब तो मीडिया रिपोर्ट से कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं दोस्तों कि परमाणु हमले की भी आशंका है। और यदि ऐसा हुआ तो परिस्थितियां बहुत बदल जाएंगी दोस्तों। पूरे पृथ्वी पर परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलेंगी। आज हम थोड़ा सा विचार करेंगे इस बात पर कि हमारे देश पर रूस और यूक्रेन के बीच होने वाले युद्ध का क्या क्या प्रभाव होगा। यूक्रेन और रूस के बीच में तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि रूस शुरू से हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त रहा है। भारत सरकार का हमेशा उसने साथ दिया है, मसला कोई भी हो, और एक आंख मूंद करके उस पर विश्वास किया जा सकता है, आप इस तरीके से कह सकते हैं। अब जहाँ तक यूक्रेन की बात है दोस्तों, तो यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसके बारे में मैं आपको बताते चलूँ तो आपको हंसी भी आएगी। यूक्रेन देश के जो राष्ट्रपति हैं ना दोस्तों, यदि आपको नहीं मालूम हो तो मैं बताते चलूँ कि वे एक फिल्म कॉमेडियन हुआ करते थे, फिल्मों में काम करते थे, फिल्म के कलाकार भी हुआ करते थे। और ऐसे व्यक्ति की इनकी फिल्में जो हैं वो रूस में भी देखी जाती थी, आज भी देखी जाती हैं। और ये इतने फेमस हुए कि इनको देश का राष्ट्रपति बना दिया गया। अब ये दो तरफा चीज़ें देखिएगा दोस्तों। एक तरफ एक फिल्म अभिनेता जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है, और दूसरी तरफ राजनीति और रणनीति और सैनिक तैयारियों के बहुत बड़े अनुभवी और बहुत बड़े रणनीतिकार पुतिन, जो कि आपके रूस के राष्ट्रपति हैं। इन दोनों के बीच युद्ध है दोस्तों। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं अनुभव की कमी की वजह से भी यूक्रेन को झेलना पड़ेगा, ये पक्की बात है। आप खुद सोच सकते हैं कि एक फिल्म अभिनेता के पास युद्ध का कितना अनुभव होगा। ये फिल्मी युद्ध नहीं है, ये वास्तविक युद्ध दोस्तों। फिल्मों में तो उन्होंने युद्ध किए होंगे, लेकिन यहाँ पर इस वास्तविक युद्ध से लड़ना उनके बस की बात नहीं है। अभी मीडिया रिपोर्ट से खबर आ रही है दोस्तों कि वहाँ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात का बयान दिया है कि हम 4 दिन से ज़्यादा रूस के आक्रमणों को झेल नहीं पाएंगे। और स्थिति बता दूं दोस्तों, स्थिति तो आपने समाचारों में भी देखी होगी, लेकिन स्थिति बहुत खराब चल रही है वहाँ। वहाँ की राजधानी के रिहायशी इलाकों पर भी लगातार बम बरसाया जा रहा है, और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, हमारे लिए भी चिंता का विषय है। ऐसा मत सोचिएगा दोस्तों कि 4000 किलोमीटर से भी दूर यदि रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं तो इसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा। आज हम इसी पर वीडियो बना रहे हैं कि हमारे ऊपर इसका असर क्या होगा। तो ये इन दोनों के बीच, रूस के राष्ट्रपति के बीच और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोस्तों। अब चूंकि बार बार हवाई हमले बमबारी होने से वहाँ रेडिएशन भी बहुत तेजी से फैल रहा है दोस्तों। और यहाँ पे हमको एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा देश इस मामले में क्या कदम उठाता है, इस बात की चिंता पिछले 3-4 दिनों से लगी हुई थी। क्योंकि आपने टीवी पे न्यूज़ देखी होगी दोस्तों कि लगभग सारे यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ तक कि सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति और बाकी सारे देशों के भी राष्ट्रपति, इन लोगों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को फ़ोन करके और हस्तक्षेप करने की मांग कर डाली कि यदि आप चाहेंगे, आप एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति हैं और आप चाहेंगे, आप हस्तक्षेप कर देंगे तो निश्चित रूप से ये युद्ध रुक सकता है। क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है कि हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं रूस से, और यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री रूस से बात करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका हल निकलेगा। लेकिन हमें इस बात का इंतजार था दोस्तों, और हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि भारत सरकार निर्णय क्या लेगी। लेकिन मीडिया के हवाले से खबर आ गई है दोस्तों कि हमारे देश ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। और हमारे देश ने कदम ये उठाया है कि हमारा देश जो है वो तटस्थ रहेगा। तटस्थ रहेगा का मतलब है कि ना तो वो अमेरिका के समर्थन में उतरेगा और ना ही रूस के समर्थन में उतरेगा। अमेरिका के समर्थन में तो उतरने का सवाल ही नहीं उठता दोस्तों, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जिससे हमारे संबंध अब थोड़े गहरे होते जा रहे हैं, लेकिन इस पर आंख मूंद करके विश्वास कभी नहीं किया जा सकता। और रूस पर हम कभी भी विश्वास कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसको शर्म भी नहीं आती कि वो किसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। ये वही यूक्रेन है दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि 1998 में जब हमारे यहाँ
परमाणु परीक्षण हो रहा था दोस्तों पोखरण में, तो इसको शर्म नहीं आती, 25 देशों ने सुरक्षा परिषद में 25 देशों ने एक अविश्वास प्रस्ताव लाया था दोस्तों उस समय 1998 में। और उस अविश्वास प्रस्ताव पर जो है ये बात थी कि भाई अब सारे ये जो हैं वो परमाणु विस्फोट ये कर रहे हैं, भारत सरकार कर रही है, तो क्यों ना इन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाए। उन 25 देशों में मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों कि उन 25 देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर यूक्रेन था, जिसने सीधे सीधे कहा था कि भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाहिए और इनके सारे परमाणु कार्यक्रमों को बंद कर देना चाहिए। सीधा सीधा पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था दोस्तों। यदि हम इसको भी अपना दुश्मन देश कहें तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बुरा लगेगा, क्योंकि इसने हमारे देश में भी बहुत सारी परिस्थितियां बिगड़ी, कई बार हमारे देश में भी संकट आए, लेकिन इसने कभी भी हमारा किसी भी तरीके से समर्थन नहीं किया, सही बात पर भी समर्थन नहीं किया, सही समस्या पर भी समर्थन नहीं किया। हाँ, विरोध करने के लिए जरूर खड़ा हो गया था। तो ये सीधा सीधा पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला देश है दोस्तों, क्योंकि आज भी यदि आप सर्च करके देखेंगे कहीं पर तो आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा कि आज की तारीख में पाकिस्तान में जितने भी हथियार हैं उनमें 80% हथियारों की सप्लाई यूक्रेन से होती है, यानी कि पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन से हथियार खरीदता है। दूसरी चीज़, आज भी पाकिस्तान में लगभग 40 टैंक ऐसे हैं दोस्तों जो कि यूक्रेन से आयात किए गए हैं। तो निश्चित रूप से जिस देश से उसको पैसे का लाभ होगा उसके साथ वो खड़ा होगा। ऐसा नहीं था कि हमारे पास समस्या नहीं थी, आज वो गिड़गिड़ा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, हाथ पैर जोड़ने को तैयार है कि भारत सरकार जल्दी आप हस्तक्षेप करिए, हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम इनको झेल पाए। तो आज हमारी भारत सरकार क्यों समर्थन करे दोस्तों, क्यों समर्थन करने जाए और क्यों अपने सैनिक भेजने जाए और क्यों हम किसी तरीके की उनको मदद पहुंचाए दोस्तों। भारत देश भूला नहीं है उस दिन को दोस्तों, हमारे ऊपर भी मुसीबत थी, हमारी भी कश्मीर समस्या थी, हमारी गलवान घाटी वाली समस्या थी, हमारे ऊपर आतंकवाद की समस्या रही है, तो कभी भी हमारे पक्ष में उसने नहीं बोला, कभी भी हमारे समर्थन में नहीं आया। ये तो परिस्थितियां क्या होंगी दोस्तों रूस और यूक्रेन के चलते हुए युद्ध की, ये आप बहुत अच्छे से अनुमान लगा रहे होंगे। और ये कोई अनुमान बहुत ज़्यादा गहराई में भी उतरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि युद्ध का परिणाम हमेशा गलत ही होता है, अच्छा कभी नहीं होता। तो निश्चित रूप से इसका हमारे देश पर असर क्या पड़ेगा, हमें इस पर चिंता करने की ज़रूरत है। हमारे देश पर असर ये पड़ेगा दोस्तों कि बहुत जल्दी फूटेगा महंगाई का बम और सारी चीज़ें होंगी महंगी। कारण बताते चलें दोस्तों आपको, क्योंकि हमारा देश जो है वो कच्चे तेल के लिए, प्राकृतिक गैस के लिए, कोयले के लिए, खादों के लिए और यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की कुछ कल पुर्जों के लिए इन वेस्टर्न कंट्रीज पर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ चूँकि कच्चा तेल जो है वो विदेश से आएगा, पेट्रोल विदेश से आएगा, डीजल विदेश से आएगा और खाद विदेश से आएगी, तो जी जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं जो कि सीधी सीधी अर्थव्यवस्था से संबंध रखती है दोस्तों। आपने पेपरों में पढ़ा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि इस समय जो है वो शेयर मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है। तो अर्थव्यवस्था तो वैसे ही डगमगा गई थी हमारे देश की, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कोरोना हमने झेला। तो और धीरे धीरे जैसे ही पटरी पर आने को तैयार हुई, ये एक नई मुसीबत आकर के हमारे सिर पर सवार हो गई है। तो इसमें हमको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि घरेलू उपयोग की चीज़ें भी बढ़ेंगी। प्राकृतिक गैस हमको नहीं मिलेगी तो गैस सिलेंडरों पर भी 50 रुपये तक की वृद्धि भी हमको झेलनी पड़ सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है दोस्तों, मेरा कोई अनुमान नहीं है, लेकिन अच्छा खासा हमको सफ़र करना पड़ेगा, अच्छी खासी मुसीबत भोगनी पड़ेगी। हमारा किचन जो है वो महंगा हो जाएगा दोस्तों, और जब हमारा किचन महंगा हो जाएगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। आप खुद समझ सकते हैं कि हम अपने बजट को कहीं से भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये स्थितियां हो सकती हैं दोस्तों, तो हमें बहुत संभल के इस समय चलने की ज़रूरत है। हम सभी 140 करोड़ देशवासियों को बिल्कुल एक साथ एक विचारधारा बना करके और जाति धर्म से ऊपर उठ करके सोचने की ज़रूरत है और बहुत तेज निगाह रखने की ज़रूरत है इस देश की इन परिस्थितियों पर। और हमें ज़रूरत है अपने देश की सरकार को सहयोग करने की, क्योंकि कोई भी देश जो है वो सिर्फ सैनिकों की वजह से युद्ध नहीं जीतता। युद्ध में पूरे देश की जनता साथ होती है, सरकार के साथ होती है दोस्तों।
तो हमारे ऊपर भी ये अप्रत्यक्ष युद्ध ही मान के चलिए आप इसको। एक तरीके से अप्रत्यक्ष युद्ध हमारे ऊपर भी है, क्योंकि जब हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी दोस्तों, तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और ये भी हो सकता है कि मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है दोस्तों कि कुछ महंगाई बढ़ेगी और कुछ जानबूझ करके बढ़ा दी जाएगी। क्योंकि कोरोना काल में आपने बहुत अच्छे से देखा है कि 100 रुपये का इंजेक्शन हमने 1200 में खरीदा है। तो इस तरीके की परिस्थितियाँ होंगी दोस्तों, तो बस इतनी ही हमको चर्चा करनी थी। हम नहीं जानते कि परमाणु विस्फोट होगा नहीं होगा, इसका आकलन अभी नहीं किया जा सकता। सारी शक्तियाँ लगी हुई हैं किसी भी तरीके से युद्ध की विभीषिका को टालने के लिए, लेकिन यह परिस्थितियाँ गंभीर इसलिए भी हैं क्योंकि दिन रात हमला चल रहा है और आज 3-4 दिन हो गया दोस्तों, और निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति जो है वो यूक्रेन की राजधानी की है। तो यूक्रेन की राजधानी के लोग कितना सफ़र कर रहे होंगे ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा आज के इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमें इस समय क्या करने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ एक काम करने की ज़रूरत है, संयम से रहने की ज़रूरत है, अनुशासन में रहने की ज़रूरत है, और हर चीज़ से ऊपर उठ करके हमको अपने सरकार को सहयोग करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है वो कुछ ऐसे कदम उठाएगी कि हमें इस विभीषिका को ज़्यादा न झेलना पड़े, और जैसा कि कोरोना में सरकार ने हमारे साथ सहयोग किया। आज भर इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से यदि इसके यूक्रेन और रूस के संबंध में और कुछ नई जानकारियाँ और रोचक जानकारियाँ आपको चाहिए दोस्तों, तो मैं लगभग एक वीडियो रोज़ आपको देता हूँ इस पर। तब तक इंतज़ार करिए आप वीडियो का। मैं हूँ हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।